जिसका कंट्रोल हम लोगों के पास नहीं था, परंतु ये मैं कहूँगा और दावे से कहूँगा कि ये जो संपत्ति है रियासत सहसपुर बिलारी की बनाई हुई है और रियासत सहसपुर बिलारी की है। कौन कौन इसे क्लेम कर रहे हैं उनके बारे में मेरे को नहीं मालूम। और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है, न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। उत्तर प्रदेश के संभल की चंदौसी में एक बावड़ी की खुदाई हो रही है। वैसे तो इस बावड़ी की खुदाई की शुरुआत एक शिकायती पत्र से हुई और खोदते खोदते एक मंजिल तक पहुंच गई। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए बावड़ी के मालिक सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी के नाम से फेमस है, लेकिन मियां मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी का दावा है कि ये बावड़ी उनकी है। और अगर आजाद भारत में संभल के असली राजा चंद्रविजय की बात माने तो ये प्रॉपर्टी उनकी है, जिसका कंट्रोल हम लोगों के पास नहीं था, परंतु ये मैं कहूँगा और दावे से कहूँगा कि ये जो संपत्ति है रियासत सहसपुर बिलारी की बनाई हुई है और रियासत सहसपुर बिलारी की है। कौन कौन इसे क्लेम कर रहे हैं उनके बारे में मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, जिस तरह से जो बावड़ी के ओर पास बताई जा रही है कि 28 बीघे जमीन थी और जो राजा थे वो बदायूं से यहाँ पर आते थे और बावड़ी में रुका करते थे। वो हमारे बुजुर्ग थे राजा किशन कुमार साहब, जिन्होंने एक मकान बनाया था जिसमें नाम अभी तक लगा हुआ है शायद कृष्ण निवास। तो ये सारी जगह जो है, भूमि जो थी 28 बीघे, ये बेच दी गई है, लोगों ने कब्जा किया? हमें नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। ये तो प्रशासन के ऊपर है, वो भूले निकाले और देखे। हमने तो नहीं बेची किसी को। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो जगह जब नहीं बेची गई है तो क्या माना जाए उस जगह पर लोगों ने कब्जा किया हुआ? ये तो किसके नाम में दर्ज है? प्रशासन देखे, किसके नाम में? रिकॉर्ड प्रशासन निकाले। नहीं, वो भूमि आपके नाम में दर्ज है आज भी? मेरे नाम तो दर्ज नहीं है, मगर हाँ रियासत की थी, इसमें दो राय नहीं है। रियासत के नाम में आज भी चली आ रही है? अब आज का तो मेरे को नहीं देखा, मैंने खंगाले नहीं है रिकॉर्ड, देखूंगा रिकॉर्ड, परंतु बनाई हुई और ये मिल्कियत रियासत सहसपुर बिलारी की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं। चंद्रविजय का दावा है कि असली वारिस वही है, लेकिन एक और शख्स है, नाम है उनका मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी। दावा ये कि उनके पास इसके कागज हैं, उन्होंने बैनामा कराया है। संभल के आहूजा से उन्होंने जमीन खरीदी थी। कुरैशी साहब तो सीधे बावड़ी ही पहुंच गए थे इसे लेने। कुरैशी साहब, आपकी ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है, न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन केवल इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है और प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावड़ी पहले ही थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने इसकी प्लॉटिंग करी थी। उन्होंने मतलब इसमें ये होशियारी खेली कि इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। तो आप ये मुस्तकीम के दावे को एक पुष्टि रानी सुरेंद्र बाला की पौत्री सिप्रा करती है। सिप्रा का दावा यह है कि जमीन उनके दादी रानी सुरेंद्र बाला की है, जिसे उनके पिता ने बदायूं के अनेजा को बेच दी थी। मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए, जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया, प्लॉट्स बना के, या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। कि यहाँ पर जब बावड़ी ये है? प्रॉपर्टी सेल हुई थी, मैं आई थिंक आई वाज इन 12th या ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे फादर और सब की सहमति से ये सेल आउट हुई प्रॉपर्टी की, मतलब इसको बेच देते हैं। लेकिन खुद संभल के रियासत के राजा बताने वाले राजा चंद्रविजय का दावा यह है कि रानी सुरेंद्र बाला को वो जानते नहीं है, असली राजा तो वो हैं। इसकी हकीकत ये है कि ये रियासत सहसपुर बिलारी की बनाई हुई है। 1915 में दो राजाओं का 6 महीने के अंतरकाल में मृत्यु हो गई। कोर्ट ऑफ वार्ड्स लग जाती थी जब नाबालिग होता था रियासत में। कोर्ट ऑफ वार्ड्स लग गई। अब कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने क्या करा, किसको बिठाया, किसको दी, क्या करा, ये हमें नहीं मालूम,
परंतु ये ज़रूर है कि ये रियासत की बावली है, रियासत का वहाँ मकान था, वो भूमि रियासत से एसपुर बिलारी की थी और ये इस काम में आती थी कि आधी रियासत बदायूं जनपद में पड़ती थी, आधी मुरादाबाद में, तो रास्ते में ये बीच में आता था चंदौसी, एक पड़ाव के हिसाब से ये जगह इस्तेमाल होती थी। और राजा कृष्ण कुमार सिंह ने इधर एक कृष्ण निवास करके एक मकान बनाया था जहां वो रहते थे, जिसके हाथे के अंदर ये बावली थी। दावा ये भी कि सारी गड़बड़ी रियासत के मैनेजर्स ने की। उन्होंने नए नए लोगों को कहीं कहीं बिठा दिया। दरअसल इस पूरे बावड़ी की कहानी की शुरुआत एक शिकायती पत्र से हुई। संभल में डीएम को तहसील दिवस के दिन एक पत्र मिला कि संभल के चंदौसी इलाके में अवैध अतिक्रमण हो गया है। जब डीएम राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने प्रशासन पहुंचा तो उसे जमीन के नीचे पुरानी बिल्डिंग का सैंपल दिखा। जब खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे पूरी बावड़ी सामने आ गई। 26 दिसंबर यानी जब खबर लिखी जा रही है तब पिछले 6 दिनों से खुदाई जारी है। अभी तक बावड़ी की पहली मंजिल ही सामने आई है। कहा जा रहा है कि आगे 3 मंजिल और भी सामने आ सकती है। इसके तहत संभल में 24 नवंबर की हुई हिंसा के बाद तमाम मंदिर, बावड़ी और कुओं को लेकर दावे और खुदाई जारी है। संभल से अनुप शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।